नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपके साथ आपका दोस्त MS खान। आज जो हमारा सेशन है बहुत अहम सेशन है और आज जो सेशन है वो हमारा प्रतिशत का क्लास 2 है। इससे पहले हमने एक क्लास इसकी प्रतिशत की अपलोड कर दी है जिसमें बहुत सारा प्यार आप लोगों के द्वारा हमें मिला है देखने को। कुछ बच्चों का कहना था कि थोड़ा सा और डिटेल से और डीप में जाकर या कुछ और मतलब बेसिक तरीके से इन बातों को हमको बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि प्रतिशत जो चैप्टर है, यह चैप्टर जो है मैथ का लगभग आधे से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो कवर करता है। और इसी क्षेत्र को कवर करना या रेशियो बनाना सीखना, प्रतिशत का मान निकालना सीखना आदि चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तब प्रतिशत का महत्व जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसा होता है ना कि कंप्लीट तैयारी तो नहीं कर पाते सभी लोग, क्योंकि सबको चाहिए बहुत कम डाटा और बहुत कुछ सीखना। परंतु ऐसा होता है ना कि आप लोग जब तक अच्छे से मेहनत करोगे नहीं, अच्छे से उसको मतलब सक्सेस करने के लिए, उसको अच्छे से और भी बनाने के लिए जब तक आप बातों को बेसिक तरीके से नहीं सीखोगे तो आपको रटना पड़ सकता है, और मैथ कभी रट के नहीं होता। तो हमने इससे पिछली क्लास में जो है कुछ बातें बताई थी बेसिक और कुछ क्वेश्चन कराए थे, 12-13 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो आज भी हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारा एक पॉइंट था कि हम लिख सकते हैं 1/12। अब यदि ये भिन्न है 1/12 और यदि हमें इसको बनाना है प्रतिशत, तो पहले तो ये बताइए कि इसका प्रतिशत हो कितना जाता है। तो हम अगर परसेंट कहें तो 8 से 1/3 इसका जो है प्रतिशत हो जाता है। अगर मैं इसको प्रतिशत कन्वर्ट करूं तो 8 से ही 1/3 प्रतिशत ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि चलिए इसे ऐसा ना करके ऐसे लिख देते हैं 8 से ही 1/3 प्रतिशत, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/12। तो ये जो चक्कर है कि 1/12 को 8 से 1/3 और 8 से 1/3 प्रतिशत को 1/12 जो लिखा जाता है, तो किस तरीके से लिखा जाता है और इसका क्या रोल है। तो इसको करना कुछ नहीं है, या तो आप धीरे धीरे जब करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, वरना तो आप ध्यान दीजिए इंटू 100 करेंगे जब भी प्रतिशत बनाते हैं। तो जब प्रतिशत बनाना होता है, जब प्रतिशत बनाना होता है तो तब हमें इंटू 100 करना पड़ता है। हमें क्या करना होता है? इंटू 100 करना होता है। तो देखिए 4 से 25 और 4 से 3, तो 25/3 का मतलब है 3 अट्ठे 24 और 1/3। इस तरीके से हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि अब हम इसको करते हैं कि इसको भिन्न किस तरीके से बनाएंगे, परसेंटेज अगर दिया है तो पहले इसको देखिए 3 अट्ठे 24 और 1 25/3 ये प्रतिशत में है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब अगर हम इसको 25/3 को अगर प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में हम कितना करते हैं? 100 करते हैं। तो प्रतिशत बनाने के लिए इंटू 100 और प्रतिशत हटाने के लिए किसी भी संख्या का अपोन में 100। तो 25 का 25 और 25 चौका 100। अब यहाँ से 1/12 आपका यहाँ से आ गया। तो शायद आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में जो है 1 से लेकर 40 तक के जो अनुपात थे उनको परसेंटेज बनाना आपको सिखा दिया था। ठीक, चलिए अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट लिखता हूँ जिससे कि हम भिन्न बनाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 157 से ही अगर मैं यहाँ लिखूँ कि 157 से ही कितना लिख दें? 157 से ही 1/7। अगर मैंने लिखा इसको 157 से ही 1/7 प्रतिशत लिखा, तो हमने कहा कि इसको क्या लिख सकते हैं? तो कुछ बच्चे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसको कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं 11/7। 11/7, बट वो 11/7 कहाँ से आया? तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 100 प्रतिशत और प्लस 57 से ही 1/7 प्रतिशत लिख सकते हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए, जब 100 प्रतिशत होता है तो परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100, तो इसका मान कितना आ चुका है? 1। अगर 200 प्रतिशत हो तो इसका मान कितना? 2। अगर 300 प्रतिशत हो तो इसका मान कितना होता है? 3। यानी 1 को 100 प्रतिशत कहते हैं, 2 को 200 प्रतिशत कहते हैं और 3 को 300 प्रतिशत कहते हैं। क्लियर? चलिए अगर हम देखें कि इस 100 का मान कितना आ चुका है? 100 का मान आ चुका है 1, प्लस इसको हम जो लिखते हैं 57 से ही 1/7 प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया था 14 सही, यानी कि 14 सही 2/7 प्रतिशत को हम 1/7 लिखते हैं।
14 सही 2/7 को हम क्या लिखते हैं 1/7। तो अब ये देखिए इस 14 की कितनी बार भाग जा रही है, 14 चौका 56। इस 14 की कितनी बार जा रही है, 14 चौका 56। तो इसका मतलब है कि इसमें 4 के गुणज के रूप में है ये। तो अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो यहां भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी और यहां भी 4 से। तो 14 चौका ये तो हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 8/7। तो अभी 7 की एक बार और चली जाएगी एक बार, तो कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%। और यहाँ क्या है 4/7। तो सीधी सी बात है कि इसको हम लिख सकते हैं 4/7। इस तरीके से इसका मान कितना है 7 × 7 और 4 11/7 आपका मान है। तो इतनी बात आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आपको इतनी बात माइंड में है तो समझ लीजिए आपका प्रतिशत चैप्टर बहुत इजी। बेटा आराम से बिल्कुल समझना है। हम शुरू बेशक कर रहे हैं प्रतिशत से, परंतु प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, अनुपात समानुपात, संख्या आधारित, संख्या पद्धति, इतने सारे चैप्टरों में प्रतिशत का रोल रहता है। इतना सारे चैप्टरों में प्रतिशत का रोल रहता है। तो इसलिए प्रतिशत को आज समझ लीजिए। अगर आपने आज धीरे धीरे इनकी तैयारी की तो शायद आप मैथ में आगे बहुत बड़े शहंशाह हो जाओगे। ठीक, चलिए थोड़ा और आगे शुरू करते हैं। एक को बता दिया आपने किस तरीके से करना है। अगर मैं अब लिखूँ यहाँ पर 133 सही 1/3, 133 सही 1/3% में इसको लिखूँ तो आपके विचार मन में यही आना चाहिए कि क्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए अब डायरेक्ट करना है, चलो एक और कर लेते हैं ऐसे सिंपल। 100 प्लस 100% प्लस 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। अब 100 का मान कितना होता है बेटा, 100 का मान होता है 1। 33 सही 1/3 का मान क्या होता है बेटा 1/3। तो 3 × 3 और 1 4/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो जब कभी भी 4/3 आ जाए तो हमें पता होना चाहिए 133 सही 1/3 होता है, या कहीं पर आपको आ जाए कि 133 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं तो 4/3 हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 516 सही 2/3 हम लिखते हैं 516 सही 2/3। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी को। 516 सही आपका 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं। 516 सही 2/3 को हम 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 16 सही 2/3%। इसका मान कितना आ चुका है बेटा, इसका मान आ चुका है 5। 16 सही 2/3 का मान कितना होता है 1/6। बेटा ऐसे सीख जाओगे, जैसे अब मैं आपको करा रहा हूँ ऐसे सीख जाओगे आप करते करते। तो 5 × 30 और 1 31/6। इस तरीके से ये आपका आ गया आंसर। 31/6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब मैं एक तरफ जाता हूं। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं फिर 0 से। एक बात हम क्या लिख सकते हैं 1/8 को, 1/8 को क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। अब आप ये करिए, अगर मैंने इस 1/8 को इस 1/8 को और इस 1/8 को 3 जगह यहाँ पे लिख दिया 12 सही 1/2%, यहाँ पे लिख दिया 12 सही 1/2%। आप समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 12 सही 1/2%। ठीक है, देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नीचे का नहीं दिख रहा हो, एक बार देखते हैं। चलिए सही, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/8 1/8 1/8 तो समझिए हमारा मुद्दा क्या है। यदि मैंने इसको 2 से गुणा करी, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/8। क्या आ जाएगा 2/8। तो इसको परसेंटेज को भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इस 12 में भी 2 से गुणा होगी और इसे भी 2 से गुणा होगी। तो 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 24 सही 2/2। तो यहाँ से 1 से 1 एक बार, तो 2 तो 24 तो आ गया, 1 ही आ गया, कितना हो गया 25%। और देख लीजिए 2 × 2 और 2 चौक 8, 1/4 को क्या लिखते हैं हम 2 × 2 2 दूनी 4, 1/4 को हम क्या लिखते हैं 25% लिखते हैं। यदि मैं इसे 3 से गुणा करूं तो मुझे यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी और ऊपर भी 3 से। तो 12 × 36 तो आ गया 3 × 3 और 2।
तो 3 की 2 की 1 बार हो जाएगी, तो कितना आ जाएगी 37 सही 1/2%। तो जब भी आपको आ जाए 3/8 तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 37 सही 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5, तो यहाँ भी मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ भी 5 से, तो कितना आ जाएगा 5/8 का मान 12 पंजे 60 और 5/2। अभी 2 की 2 बार और चली जाएगी, इसमें 2 बार और चली जाएगी पूरी और बचेगा 1/2, 1/2 यही तो बचेगा। तो 60 या 2 ये कितना आ गया 62 सही 1/2% आ गया बेटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 5/8 को क्या लिख सकते हैं 62 सही 1/8 लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं जिस क्वेश्चन के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं उसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं फिर। ठीक, अब मुझे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बोलना था कि वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी तक सीखा है उसमें है 462 सही 1/2% को हम क्या लिखते हैं 462 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप ये देखिए, अब 400 का लिख सकते हैं 4 और 62 सही 1/2 को अभी लिखा है हमने 5/8 लिखा है, समझ गए नहीं 5/8। तो अब क्या लिख सकते हैं हम इसको 8 चौक 32 और 5 37/8 आपका ये आंसर आ चुका। तो इस तरीके से भी हमको ये बातें समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे जो है अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। कल का लास्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा क्या था, कल का लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये कि क्वेश्चन ये था कि एक छात्र 25 अंक लेकर इतने अंकों से फेल हो गए, इतने अंकों से इतने। तो एक क्वेश्चन वही करा देते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन का जो है, अब अभी तक जितनी बेसिक जानकारी थी, आज के सेशन का जो है हम क्वेश्चन करते हैं शुरू, यानी कि जो कल करा था उसके बाद का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। उस क्वेश्चन में हमारा पहला जो पड़ाव है वो क्या है, पहला पड़ाव यह है कि एक आदमी किसी एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है। पहला क्वेश्चन है एक आदमी किसी संख्या को एक आदमी की संख्या को 3/5 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा करने के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। 7/4 से गुणा कर देता है तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, आप इसको आराम से पढ़िए और करिए। ठीक है, चलिए करिए, आप इसको आराम से करिए। बढ़िया दिख रहा क्वेश्चन। एक आदमी किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। चलिए करते हैं, करिए इसको आराम से। ठीक है, करिए भाई। अरे भाई दूसरा सेशन है आज, तो इतना तो आना चाहिए आप लोगों से। चलिए इसको मैं तरीका बताता हूँ आपको करने का, सीधा तरीका बताते हैं क्या है। ठीक है, चलिए अगर हमें कितने से गुणा करनी है, 3/5 से, तो ये तो हमारी सही है ना गुणा, हमें तो 3/5 से गुणा करनी है। मगर गलती जो करी गई वो गलती कितनी करी गई, गलती करी 7/4 से, 7/4 से यहाँ गड़बड़ कर दी। ठीक, इसका मतलब हमारे पास संख्या क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए। हमें जो एलसीएम लेना होता है वो किसका लेना होता है, मूल संख्या तो यही है ना, 5 और 4 मूल संख्या है, क्योंकि जो बटे में होता है वो मूल संख्या होती है। इसका मतलब संख्या ना तो 3/5 है ना 7/4 है,
5 और 4 का एलसीएम है, यानी कि 5 और 4 का एलसीएम है, और वो कितना होता है 20। वो कितना होता है 20 होता है। चलिए, तो यहाँ 5 और 4 का एलसीएम कितना, इसका मतलब संख्या हमारे हिसाब से कितनी है 20 है। तो अगर 5 से कितनी बार जा रही है 4 बार, तो कितना आएगा, अगर हमने 20 से गुणा करी तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 3 चौक 12। हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए सही में। और हमने 4 से गुणा करी तो 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35। हमारा रिजल्ट आया ये कितना रिजल्ट आया 35। तो हमने कितने ही गलती कर दी, हमने कितनी ही गलती कर दी, ये बताइए कितनी गलती कर दी 23 की। राजस्व कितना बढ़ गया 23 बढ़ गया प्लस के, राजस्व कितना बढ़ा प्लस के 23 का बढ़ गया, और कितना बढ़ गया 12 पर। कितना बढ़ गया बेटा 12 बढ़ गया। अब हमें बनाना परसेंटेज, तो इंटू क्या करना है 100। तो देखिए ये 25 बार और ये 4 से 3 बार, यानी कि 25 या 75, 25 दूनी 50, 25 या 75 का 5, 7 25 दूनी 50 यानी कि 57 और बटे 3। अगर यहाँ से कट करें तो 3 का ना 3, 3 नम 27, 3 का 3 और 2 बटे 3% आ गया ये। तो एक तो तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का ये भी। और अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, ज़्यादा उलझन सी लग रही हो, तो दूसरा तरीका भी यही होता है इसका। देखिए क्या, इस संख्याओं को ऐसा ना करके दूसरे तरीके से लिख लो। भाई एक क्वेश्चन को कितने भी तरीके लिख सकते हैं। हमारा क्या है 3/5, इससे गुणा करनी थी, मैं गलती से कर कितने दी 7/4 से, यहाँ गलती कर दी। तो 5 और 4 का एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम संख्या कितनी होगी 20, और यहाँ पर भी संख्या होगी 20। तो अगर करेंगे कट तो कितना आ गया 5 चौक 20 यानी कि 12। ये तो आना चाहिए सही उत्तर। मगर अगर 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35, ये आया गलत। तो राजस्व में कितने की वृद्धि हुई 23 की, और कितने पर हुई बेटा 12 पर, और गुणा 100। अभी सोल्व करा इसको में, अभी सोल्व करा बेटा 191 सही 2/3% आया था इसका आंसर अभी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जल्दी, आपको ये इजी भी लग रहा होगा, ये टाइप आपको इजी लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सीधी सीधी गुणा है। ठीक है, आप इसे नोट करो। इतना हम दूसरा क्वेश्चन बनाए थे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं इसमें। ये दूसरा क्वेश्चन है, संख्या चेंज कर देता हूँ बस, उसका करिए आप। यहाँ पर अगर किसी संख्या को किसी छात्र को 5/3 से, यहाँ पर क्या है आपके 5/3 है बेटा, 5/3 से गुणा करने के बजाय 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दी। कितने कर दी 3/5 से कर दी, 3/5 से, 3/5 से गुणा कर देता है तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। चलिए करिए बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपको अधिकारी बनना है ना, एमटीएस की पोस्ट आ चुकी 11,000। देख लो, मैथ अच्छा होगा, रिटन अच्छा होगा, जब भी काम कर पाओगे। करिए जल्दी बेटा, करिए इसको, बहुत जल्दी से फुर्ती से करना है। चलिए देख लेते हैं, सही से गुणा किससे करनी थी, इससे करनी थी ना 5/3 से, और गलती से किससे गुणा कर दी 3/5 से। इसका मतलब 15 संख्या होगी भाई मेरे, यहाँ लिख देते हैं 3 और 5, यानी कि ये वाला 3 और ये वाला 5, इसका एलसीएम कितना होगा 15। तो यहाँ भी हम 15 लिख सकते हैं। 3 की 5 बार, 5 पंजे 25। सही बात तो ये थी, इतना आना चाहिए था। 5 या 15 यानी कि 9 आया गलती से। तो राजस्व का बढ़ा है घटा है, आपका मेरे वीर राजस्व घटा है। और कितने की कमी हुई है -16 की कमी हुई है। और कितने पे हुई है बेटा 25 पे हुई है, और गुणा 100, 25 चौका 100। आई थिंक आपको समझ में आ गया 64% की क्या हुई है, माइनस किसे इंडिकेट करता है, हानि को करता है। तो कमी हुई है राजस्व में 64%। ठीक है, नोट करो जल्दी से, 2 प्रश्न हो गए बेटा। ठीक है, एक और करने का मैंने, चलो एक और कर लो। तीसरा प्रश्न यहीं बना देते हैं, क्योंकि 3 पे तो हो जाता पक्का पक्का बिल्कुल। चलिए 4/3 है, गुणा कितने से करनी है 4/3 से गुणा करनी है, और उसके स्थान पर कितने से गुणा कर दी बेटा, यहाँ गुणा कर दी 3/4 से। कितने कर दी 3/4 से। तो अब बताइए राजस्व में क्या बदलाव आएगा। अब कर रहे हैं इसको, अब हम
करिए। तीसरा प्रश्न आगे बेटा, करो इसको। एक आदमी की संख्या को 4/3 से गुणा करने के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो बेटा कैसे करना, देखो यहाँ पर सही से गुणा करनी थी, कितने से, 4/3 से, परंतु गलती से कर कितने है थी, 3/4 से। अब 3 इसका और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, तो 12 संख्या मान लो, यहाँ भी 12, 3 से कितनी बार, 4, 4 चौक 16, बेटा 16 आ गई यहाँ से, 4 तिया तो कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई यहाँ से। राजस्व में कमी हुई है कितने की, माइनस के 7 में, बेटा किस में, 16 में। अब गुणा कितना करना है, तो 4 से 25 बार और 4 से बेटा ये 4 बार, 25 सत्ते 175 होते हैं और बटे कितना होता है 4, माइनस तो चल ही रहा है, माइनस बता नहीं, तो 4 चौक 16 और 4 ही का ना, सॉरी 4 चौक 16, 1 बज गया, 4 तिया 12 और 3 सही 3/43 सही 3/4 प्रतिशत आ गया बेटा। तो ये क्या है, कमी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस में आगा तो क्या आएगा, कमी। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से, जल्दी करो नोट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं अब हम लोग, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बिल्कुल बहुत जल्दी से करो इसको। हो गया, चलिए नेक्स्ट सेशन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, टाइप चेंज कर रहे हैं। आज की क्लास का चौथा टाइप मतलब क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का, चौथा प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, खर्च करता है 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, बढ़ जाए तो उसकी बचत में क्या बदलाव आएगा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, तो बेटा इसे क्वेश्चन को कर दो फुर्ती से। ठीक है, चौथा प्रश्न है, प्रश्न बहुत प्यारा है, ये टाइप बहुत प्यारा है, पुलिस के लिए तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से एक इस टाइप में से क्वेश्चन पूछा जाता है पुलिस में से, जरूर पुलिस के एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ से ही। ठीक है बेटा, तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए, तो आपको सिंपल तरीका है, बिल्कुल हम 2 तरीके से कराएंगे पहले तो। ठीक है, चलिए पहले हम इधर देख लेते हैं। ये टोटल आय मान लो कितनी है, टोटल आय है 100 रुपये, टोटल आय कितनी है 100 रुपये। तो आय 2 चीज से मिलकर बनी होती है, एक तो होती है खर्च और एक होती है बचत, ये 2 होती है। तो ये 60% खर्च कर रहा है, तो 60 रुपये तो हो गए खर्च, 60% है तो बचत कितनी हो गई 40 रुपये की, ये हो गई। अब उनने कहा अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, तो 100 का 15% का मतलब 15 रुपये और आ जाए इसकी आय में, उसका खर्च 15% और बढ़ जाए, तो 60 का 15% और कितना होता है बेटा, 60 का 15% कितना होता है, 15 छक्का 90, 9 रुपये और बढ़ जाए, तो जहाँ 60 रुपये थी फिर कितनी होगी 9, तो इन 15 रुपये में से 9 रुपये तो यही आ गए, 15 रुपये में से 9 रुपये तो आ गए,
इसका मतलब जो भी बचेंगे 15 में से 9 घटाकर, अगर मैं 9 घटा दूँ ये 15 में से कितने बचेंगे 6 रुपये। तो ये 6 रुपये जो होंगे बचत में जाएंगे, तो ये 6 रुपये जो आगे बचत के आ गए। इनने ये तो कहा कि उसकी बचत में कितना बदलाव होगा, तो 6 रुपये का बदलाव आया कितनी पर, 40 पर, और गुणा 100। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, सॉरी यहाँ 5 ही लिख दो, 20 पंजे 100। 2 से कितनी बार बेटा, 3 बार, तो 5 तिया 15% ही बदलाव आएगा, 15% बदलाव आएगा। तो एक तो ये होता है कि हम 100 मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर 100 मान के कर लिया हो नोट तो कर लो इसको, ठीक है। अब इसके बाद में तो दोस्तों हम इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं इसका, क्योंकि हमने एक तरीका तो देख लिया है इसका, अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या तरीका है। देखिए उसको सबसे पहले आपको जो करना है वो क्या करना है, वो करना है 60% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 3/5। तो अब यहाँ पर जब भी ये जो 5 होता है ये क्या है आपकी, ये है आय, ये 5 क्या है, ये आय है। और जो खर्च 3, ये क्या है आपका 3% क्या है, ये आपका है खर्च 3 जो है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आय लिख सकते हैं, खर्च लिख सकते हैं और बचत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बचत लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो आय को हम लिख सकते हैं यहाँ, देखिए आय क्या लिख सकते हैं हम, आय को 5 है तो हम इसको 500 लिख सकते हैं, परसेंटेज बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं 500। खर्च को हम क्या लिख सकते हैं 300 लिख सकते हैं, और बचत हमारी कितनी हो सकती है 200। कल को उसने कहा है कि 15% आय बढ़ गई है, तो अगर हमने इस पर 15% की वृद्धि कर दी है बेटा, तो 15 पंजे 75, तो कितने रुपए की आ गई वृद्धि, वृद्धि आ गई 75 रुपये की, ठीक। उनने कहा खर्च भी 15% बढ़ गया है, तो अगर हम खर्च भी 15% बढ़ा दें तो 15 तिया 45, तो बेटा 45 रुपये आ गया हमारा खर्च। तो अभी आप बताइए कि यदि 75 में से 45 जब घटेंगे तो कितने आएंगे, 75 में से 45 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 30। अब ये 30 का परसेंटेज बताना कितना आएगा, तो 30 का कितने पर बेटा 200 पर, और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कितनी बार, तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 15%। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला तरीका जो है ना वो बेहतर समझ में आएगा, ये तरीका जो है आपको बेहतर समझ में आएगा जो पीछे का तरीका था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। तो शायद आप ऐसे ही क्वेश्चन को इस तरीके से आप बनाकर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न हो चुका था जिसमें हमने इसे करा है। तो अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, 75% खर्च करता है। अब क्या हम क्या कर सकते हैं, 75% खर्च करता है, और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा 5वां, ठीक है। 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, आपका यहाँ पर कितने प्रतिशत है 20% बढ़ जाए, और उसका खर्च भी, और उसका खर्च 10% बढ़ जाए, उसका खर्च कितना बढ़ जाए 10%, तब उसके बचत पर क्या बदलाव आएगा। तो बेटा करिए, इसको करिए आप आराम से करिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से करो क्वेश्चन को, करो करो जल्दी करो। कैसे कर सकते हैं देखिए, जल्दी जल्दी करिए, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको कर सकते हैं, 75% को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। इसका मतलब 400 तो हो चुकी है आय, ठीक, 300 हो चुका है खर्च, और 100 हो चुकी है बचत। तो ये हमारी आ गई है बचत, ये हमारा आ चुका है खर्च, और ये आ चुकी है आय। हम इसे क्यों 100 में लिख रहे हैं, जिससे कि परसेंटेज में कोई दिक्कत ना आए, जिससे बेटा परसेंटेज में कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ कितने प्रतिशत वृद्धि करी गई है आय में, ये देखिए 20%, तो 20% की वृद्धि करेंगे 400 में, तो 2 जीरो 2 20 चौक 80, तो 80 रुपये की तो होगी हमारी यहाँ से वृद्धि। खर्च में कितने की वृद्धि हुई है बेटा, खर्च में कितने की वृद्धि हुई है, वो 10 की हुई है। तो बेटा इस पर कितने करेंगे हम 10% की, तो कितने आ चुकी है 30 रुपये, कितनी 30। अब अगर हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 50 रुपये आ गया, कितना आ गया 50 रुपये, कितने पे निकालना है 100 पर। तो जब 100 पर हम 50 से निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे, तो आंसर कितना आ चुका है आपका बेटा, आंसर आ चुका है 50%। आंसर कितना आ चुका है 50%। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया था कि एक आदमी 85 से 50 रुपये की आय,
8550 रुपये की अपनी आय में से इतने रुपये खर्च कर देता है। ठीक है, एक आदमी अपनी, ठीक है, कितनी है 85। तो अब मैं सवाल दूसरा बनाने वाला हूँ बेटा इसमें, दूसरा। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब पहले इस क्वेश्चन को आपने दो क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड पर छठा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है छठा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन है कि एक आदमी 8550 रुपये की आय, यानी कि छठा प्रश्न है, एक आदमी 8550 रुपये की आय में से 8550 रुपये की आय में से 5700 रुपये खर्च करता है। 5700 रुपये खर्च करता है। बेटा ये है 5700 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च, अगर उसकी आय व खर्च क्रमशः, आय व खर्च क्रमशः, बेटा कितना 19% और 13%, 19% और 13% बढ़ जाए तो उसकी बचत में क्या बदलाव आएगा? उसकी बचत में क्या या कितने प्रतिशत बदलाव आएगा? ये क्वेश्चन है बेटा, आराम से करिए इस क्वेश्चन को आराम से करिए। ठीक है, देखो टाइम बर्बाद ना करते हुए देखते हैं। 8550 है और आय वो खर्च कितना है बेटा? खर्च कितना है? चलो इधर लिख लेते हैं 8500, 8550। ठीक है, ये आय है और इसका अनुपात बना लेते हैं 5700 का। 5700 का इसका अनुपात बना लेते हैं। तो देखिए 19 से काटते हैं, 19 दिया आपका 19 से कट जाएगा। अब 19 से 57, 2 जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते। पहले क्या करते हैं, करिए, एक जीरो से जीरो कैंसिल। अब ऐसी संख्या करिए जिससे कि ये दोनों बार कट जाए। तो हम कह सकते हैं इसको कि अगर हम करें 570 की अगर हम कट करें इसको, तो ऐसी संख्या देख लीजिए जो इसको कट कर दे। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ऐसे कम मान के चलिए 285 से कट जाएगा। कितनी से? 285 से 2 बार, 285 से 2 बार और 285 से ये 28 से 84 होते हैं ना 3 बार। तो हमने रेशियो बना लिया 3:2 का, 3:2 का रेशियो बना लिया। तो अभी आसान हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। तो बेटा क्या लिख सकते हैं हम? 300 रुपये तो लिख सकते हैं आय। अब ठीक है, खर्च कितना लिख सकते हैं? खर्च लिख सकते हैं बेटा 200 रुपये हम लिख सकते हैं खर्च। ठीक है, अब बचत कितनी लिखेंगे? बचत हम यहाँ से लिख सकते हैं 100 रुपये। ऐसा बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आय है 19% वृद्धि, तो वृद्धि 19%, तो 19 दिया 57 रुपये की वृद्धि हो गई। खर्च कितना हुआ बेटा? खर्च हुआ है 13% की वृद्धि, तो 13 दूनी 26 रुपये की वृद्धि। 57 में 26 जाएंगे, कितना बचेगा? 57 में 26 जाएंगे, कितना बचेगा? 31% बचेगा। कितना बचेगा? 31 रुपये बचेगा। कितने बचेंगे बेटा? 31। तो अगर ये 100 रुपये पर हम 31 निकालें, 100 रुपये पर इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 31% ही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। 31% हमारा क्या आ चुका है बेटा? आंसर आ चुका है। ठीक है, 31% हमारा क्या आ चुका है? आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर आय जो है, यहां पर आय हम चेंज कर देंगे, खर्च चेंज कर देंगे और प्रतिशत भी चेंज कर देंगे। तो और हमारा प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? प्रश्न नंबर हो जाएगा 7वां। तो एक आदमी 9000 रुपये की आय, एक आदमी 9000 रुपये की आय में, ठीक है, एक आदमी 9000 रुपये की आय में 7600 रुपये खर्च करता है। यदि वह आय 20% बढ़ा दे क्रम से और खर्च जो है वो भी 20% बढ़ा दे, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये है। करिए आप इसको आराम से करिए।
ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर 7200 रुपये है, यहाँ पर कितना है 7200 रुपये, ये क्वेश्चन अब है। यानी कि क्वेश्चन क्या बन गया, एक आदमी 9,000 रुपये की आय में से 7200 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय में खर्च क्रम से 20% बढ़ जाए, ठीक है, तो उस वह 20% बढ़ जाए, ठीक है, वह यहाँ कर देना 20% वह 20% बढ़ जाए, 20% वह 20% बढ़ जाए, उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। बेटा करो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो पहले अनुपात बना लीजिए आय का, आय और खर्च का अनुपात, आय और खर्च का अनुपात 9,000, ठीक है, फिर कितना 7200, 20 18 पंजे 90, 18 चौक 72, लिख दीजिए। आय कितनी आ जाएगी, आय आ जाएगी मेरे लाल 500, ठीक है। खर्च कितना आ जाएगा, खर्च आ जाएगा मेरे वीर कितना 400, ठीक है। बचत कितनी आ जाएगी, बचत आ जाएगी मेरे लाल कितनी 100। तो लाल लालियो कर लो इसको सही से, ठीक है। कितनी बढ़ी है, 20% बढ़ी है, 20% वृद्धि हुई है, 5 दूनी 10, यानी कितने रुपये बढ़ गई, 100 रुपये बढ़ गई। खर्च कितना बढ़ गया, खर्च कितना बढ़ गया मेरे लाल लालियो, 20% खर्च बढ़ गया, 20 चौक 80 रुपये का खर्च हो गया। घटाओगे कितना आगा 20 रुपये, कितने पर 100 पर, और गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल। करेक्ट आंसर आपका हो गया 20%। करेक्ट आंसर कितना हो गया 20% आपका हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या है, देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको पता होना चाहिए, कितना पता आपको बिल्कुल होना चाहिए इस प्रश्न का, ठीक है। अब हम एक स्टेप उठाएंगे और एक स्टेप उठाने के बाद में, एक स्टेप उठाने के बाद में हम उसको पूरी तरीके से, भिन्न तरीके से, पूरी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन है कि चीनी की खपत में, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई। चीनी की कीमत में, चीनी की, चलिए इससे पहले दूसरा तरीका करते हैं, हम 3 क्वेश्चन करेंगे और एक ही टाइप ही करेंगे परसेंटेज के, क्योंकि ये हल्का टाइप है, कोई अच्छा टाइप करेंगे। तो आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, सुनिए क्या है। चीनी के भाव में, चीनी के भाव में 10% कमी हो गई, कमी हो गई, जिससे जिससे व्यक्ति 810 रुपये में, 810 रुपये में पहले से 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद लाता है, खरीद लाता है। तब चीनी का प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए, भाव ज्ञात कीजिए। अब ऐसा प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, ठीक है, मैं लिख रहा हूं इस प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं। चीनी के भाव में 10% कमी हो गई, जिसके कारण, जिसके वजह से व्यक्ति 800 रुपये पहले से 5 किलो चीनी अधिक खरीद लाता है। देखिए तो पहले इसका बेसिक देखते हैं, तीनों तरीके से एकदम धुआं उठा देंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्या है भाई, 810 रुपये है, पहला मूल्य पता नहीं कितना है, पहला मूल्य मान लीजिए x था, तो x था, तो यहाँ पर x आ गया। फिर दूसरे में 810 रुपये, यहाँ पर कितना हुआ x की 90/100 कमी हुई, ठीक है। तो इधर ही तो ज़्यादा आएगी चीनी, इधर आएगी चीनी, कितनी आएगी 5 किलो ज़्यादा, इधर आ गई 5 किलो ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, ये इधर 5 है तो ये इधर माइनस में ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे इधर माइनस, ये दोनों के बीच में माइनस लगाओ, अब बराबर में 5 लिख दो, ठीक है। यहाँ 0 से 0, ठीक, तो 810 कॉमन आ गया,
800 कॉमन, ऊपर से क्या बचा 1/x, यहाँ पर बचा 10 ऊपर पहुँच जाएगा 10/9x और बराबर बेटा कितना 5। ठीक है, यहाँ पर 9x ले लो एलसीएम। ठीक है, 9x की 9 बार तो 9 माइनस कितना बचा 10। ठीक है, और बराबर में कितना 5/810। ठीक, चलिए इसे कैसे कर सकते हैं। अब हम ले जाते हैं इधर उसको, तो भिन्न पलट जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी पलट जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ से यानी 10 उसे शुरू में लग दो, कोई दिक्कत नहीं, पर बचेगा 1/9x बचेगा और इधर कितना बचेगा 5/810। तो 9 से कितनी बार 9 9 81, 9 बार, तो x 5 से कितनी बार 18 बार, तो 18 इधर पहुँच जाएगा और इधर कितना आ जाएगा x। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था 18 रुपये। इतना टाइम लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, दूसरे तरीके से करते हैं, ये था स्टेप 1 बेसिक। ठीक, अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है जो हम कॉन्सेप्ट से करना चाह रहे हैं उससे देखते हैं। देखिए, चीनी का भाव कितना कम हुआ है 10%, तो हम 10% को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं 1/10। तो ये तो हो गया प्रारंभिक भाव और ये 1% की हो गया रिजल्ट, यानी क्या हुई है कमी, तो ये हो गया है रिजल्ट। ठीक, तो हम लिख सकते हैं पुराना भाव और नया भाव। क्या लिख सकते हैं, पुराना भाव और नया भाव। तो प्रारंभिक भाव लिख सकते हैं, नया भाव लिख सकते हैं बेटा। तो पुराना कितना था 10 और नया कितना आ गया 9। तो ये तो है भाव, इसके क्वांट अगर बनाएंगे, अगर हम इसका क्वांट बनाएंगे नया और पुराना, यहाँ नया और पुराना, ये क्या है आपका भाव। अगर हम इनकी मात्रा बनाएंगे तो मात्रा जो होती है भाव का व्युत्क्रम होती है, तो ये 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10, 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। तो बेटा ये देखिए आप कितने की वृद्धि हो रही है, कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है 1 का, और यहाँ कितने लेकर ज़्यादा आ रहा था 5 किलो चीनी। इसका मतलब 1 बराबर 5 है, तो प्रारंभ में कितनी चीनी लेकर आता होगा, अगर 5 से गुणा करें 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 किलो चीनी लाता होगा, और बाद में कितनी लाता होगा 5 से 5 दूनी 50 किलो चीनी यहाँ से लाता होगा, और इतने कितने लाता होगा ये प्रारंभ में। तो अब उनने पूछा प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक भाव उनने पूछा है, तो कितने रुपए हैं 810 रुपये हैं, और चीनी कितनी ला रहा है, चीनी कितनी ला रहा है प्रारंभ में 45, तो प्रारंभ में चीनी ये ला रहा है तो 45। तो देखिए 9 पंजे 45 और 9 नाम 81, 90/5, आंसर कितना आ गया बेटा 18 रुपये प्रति केजी। 18 रुपये प्रति केजी जो है इसका आंसर आ चुका है, 18 रुपये प्रति केजी जो है इसका आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आपने नोट कर लिया, ये नोट कर लिया नहीं कर लिया बताइए, हो गया। चलिए मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, प्रारंभिक भाव वाले की ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ट्रिक भी हो गई, एक तो कॉन्सेप्ट तीसरा 2 तरीके से हो गया। अब इसकी ट्रिक है, एक इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक वो क्या है, प्रारंभिक भाव बराबर रुपए गुणा प्रतिशत बटे अधिक या कम और गुणा शेष प्रतिशत, शेष प्रतिशत बेटा। तो देखिए रुपए कितने हैं 810, प्रतिशत कितनी है 10, अधिक कितना खरीद कर लाया है 5, और शेष कितनी रह गई 90। 0 से 0, 9 नम 81 और 5 से कितनी बार 18 रुपये प्रति केजी। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका बेटा आ चुका है आंसर। तो मज़ा आ गया होगा बिल्कुल टाइप में, तरीके में, ट्रिक में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक भी होती है, मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से करा दिया आपको, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से करा दिया बेटा, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से। ठीक है, बताओ किसी और तरीके से करना हो तो, किसी और तरीके से करना हो तो बताओ जल्दी, किसी और तरीके से करना हो तो बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, देख लो। जल्दी करिए। ठीक है।
करें दूसरे तरीके से दूसरा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। अगर हम यहाँ कहें कि चीनी के भाव में 20% कमी हो गई, कितनी हो गई? 20% कमी हो गई, जिसके कारण व्यक्ति जो है 20% हो गई, कमी हो गई, जिसके कारण व्यक्ति ऐसा मान के चलिए कि 162 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लाता है, 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लाता है। ठीक है, 90 प्रश्न है ये। कौन सा प्रश्न है? 90। तो आप प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पहले तो ट्रिक कर लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? प्रारंभिक भाव बराबर रुपए कितने हैं? 162, कमी कितने की हुई है? 20 की, तो 20 लिख देंगे ऊपर, 20 लिख दो यहाँ पर, अधिक कितना? 2, और शेष कितनी बची? 80 तो लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना बेटा। तो 2 से कितनी बार? सॉरी यहाँ 20 ना करके 25 कर लो, 25 से सवाल सही तरीके से कट जाएगा आपको। ठीक है, 25 कर लो, यहाँ पर कितना बच जाएगा बेटा? 75 बच जाएगा। तो 25 कर 25 25 से 75, मैं सवाल ऐसे बना रहा हूँ आपको। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। 162 रुपये हैं, 162, और रुपये की कमी कितनी हुई है? 25 की, और यहाँ पर कितने अधिक खरीद कर ला रहा? 2, और यहाँ पर कितना रहेगा? 75। तो 25 का 25, 25 से 75। अब इस 6 से डायरेक्ट कर लो, 6 दूनी 12, कितना बच गया? 4, 6 सत्ते 42। तो रुपये प्रति केजी आ गया। ट्रिक से तो बहुत जल्दी आ गया। चलो उससे कर लेते हैं वैसे कॉन्सेप्ट रेशियो बनाया। 25 को लिख सकते हैं 1/4 बेटा। तो यहाँ भाव लिख दो, यहाँ मात्रा लिख दो। ठीक है, तो पहले 4 भाव था, अब 3 हो गया। तो क्वांटिटी 3 की जगह कितनी हो जाएगी? 4। कमी कितने की हुई है? 1 की वृद्धि, सॉरी, तो वृद्धि बराबर कितना है? 2 kg। ठीक है, 3 का मान 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 kg। ठीक है, यहाँ पर प्रारंभिक पूछिए ना, तो प्रारंभिक से कितने रुपए हैं? 162, और कितने किलो लेकर आ रहा था 162 में? 6, तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 रुपये प्रति केजी। आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर यहाँ से आ चुका है। करिए इसको। ठीक है, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और कराते हैं, 10वां प्रश्न हो जाएगा वो। ये कौन सा हो जाएगा फिर आपका? 10वां। यहाँ चावल लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं चावल के भाव में 20% की, चावल के भाव में 20% की कमी हो गई, जिससे व्यक्ति 162 नहीं, हाँ यहाँ 385 लिखेंगे। अब 385 रुपये में 3.5 kg चावल ज़्यादा खरीद लाता है। तो चावल का प्रारंभिक और नया भाव ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक चावल का प्रारंभिक भाव व नया भाव ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया 10वां आपका। प्रारंभिक भाव और नया भाव दोनों ज्ञात करने हैं। तो ट्रिक से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप इतने से जल्दी से करो जल्दी से इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है भाई। करो, बहुत इजी। देखिए 20% हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 20% हम लिख सकते हैं 1/5। तो पहले 5 रुपये रेट था, फिर बाद में कितना हो गया? 4। ये तो आ गया भाव। ठीक है, मात्रा जो हो जाएगी बेटा कितनी आ जाएगी? मात्रा 4 आ जाएगी, और कितनी हो जाएगी यहाँ 5। कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। 1 ज़्यादा ला रहा, हम कितने ज़्यादा लेकर आ रहे थे? 3.5। जब 1 का मान 3.5 है तो 4 का मान कितना होगा? 3.5। 4 का मान कितना होगा? जल्दी बताओ, 4 का मान कितना होगा? 7 दूनी 14 होगा ना? 14 किलो होगा। कितने में खरीद कर ला रहा है? 385 में। ठीक है, नए भाव में कितनी ला रहा है? 3.5। तो 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, यानी कि 17.5 कितने में ला रहा है? ये भी 385 में। तो पुराना यहाँ से निकल जाएगा, नया यहाँ से निकल जाएगा भाव। ठीक है, देखिए 7 दूनी 14 और 7 से 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 55 का आधा कितना हो गया? 27, सही 27.5। कितना आ गया? 27.5 रुपये प्रति केजी। ये हो गया। यहाँ से करेंगे तो पॉइंट हटा के 0। ठीक है, 25 पंजे 25 सत्ते 175, 25 से कट जाएगा, 25 कन 25 बचे कितने?
12 बचे और 25 पंजे 125, ठीक है, और हो गया 150, ठीक है। अब यहाँ से कितना लगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 1 बच गया, कितने बच गए 10, 7 ही का ना 7, 3 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, ठीक है 20 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो रुपये प्रति केजी आ जाएगा। तो नया भी निकाल सकते हो, पुराना भी निकाल सकते हो, नया भी निकाल सकते हो बेटा, पुराना भी। ट्रिक ये है आपकी, ट्रिक ये है प्रारंभिक भाव के लिए। यहाँ लिख देता हूँ, प्रारंभिक भाव बराबर रुपये कितने हैं 385, दर कितनी थी 20, और बटे अधिक कितना खरीद रहा है 3.5, और शेष कितने रहेगी 80, 20 का 20, 20 चौक 80, पॉइंट हटाएंगे बेटा तो यहाँ 0, 50 35 का 35 और 35 का 35, 110 बार। अब 110 बटे 4 का मतलब होता है 27.5 रुपये प्रति केजी। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से। तो हमने यहाँ से बेसिक तरीके से कर दिया है और ट्रिक भी। अब इस पर अगर निकालना चाहो नया तो 27.5 पर 110 पर, इस पर अगर निकालना चाहो तो देखो क्या कर सकते हैं, ट्रिक से निकाल कर 110 का ही 110 बटे 4 का हम निकाल सकते हैं 80 बटे 100 निकाल देना, यानी कि 4 बटे 100, तो हमारा नया भाव भी आ जाएगा, नया भाव भी आ जाएगा, ठीक है भाई, नया भाव भी आ जाएगा, ठीक है। हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत अच्छा नहीं है। चलिए रफ करते हैं, क्वेश्चन ही रफ करते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए इस टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है उसको देखते हैं, ठीक है जी, ठीक है। जैसे एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, ठीक है, चलो उसको छोड़िए, अब हम 11वां क्वेश्चन जो है वो दूसरी तरफ से जाते हैं। 11वां क्वेश्चन दूसरी तरीके से कराते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए वो हमारा, क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे क्या कर सकते हैं, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 65% छात्र गणित में पास हुए, ठीक है बेटा, और 48% छात्र भौतिक में, 48% छात्र भौतिक में, ठीक है, भौतिक में पास हुए, ठीक है, भौतिक में। फिर आगे बोला बेटा इसमें, फिर बोला है 30% छात्र दोनों में, 30% छात्र दोनों में, 30% छात्र दोनों में पास हुए। फिर आगे बोला है उनने, यदि फेल होने वाले छात्र, यदि फेल होने वाले छात्र दोनों विषय में 510 हैं, तब कुल विद्यार्थी कितने थे, ऐसा प्रश्न आ गया आपका, ये प्रश्न आ गया। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिक में, 30% छात्र दोनों में पास हुए। यदि फेल होने वाले छात्र दोनों विषय में 510 हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहली बात है हम लिख देते हैं यहाँ पर गणित, फिर इधर लिख देते हैं हम यहाँ पर भौतिक, ऐसा लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं दोनों, यानी कि बोथ दोनों। उन्होंने कहा 65% कहाँ पर है, 65% हैं इसमें, 65% गणित में, तो 65% लिख दिया हमने बेटा यहाँ, और इधर कितने हैं 48% लिख दिया बेटा यहाँ। दोनों में कितने हैं, दोनों में है 30%। अब आप ही बताइए कि जब दोनों में 30% हैं तो यहाँ केवल कितने बचे, यहाँ केवल 65 में 30 जाएंगे, कितने बचे 35 बचे, तो यहाँ से 35 बच गए। यहाँ से कितने बचे बेटा, यहाँ से 18% बचे, और ये 30 तो रहेंगे ही रहेंगे, 30% तो रहेंगे, सारों को ऐड कर लो, 65 और 18
83, 65 और 18 कितना हो गया, 8 5 13 यानी कि 83। तो 83% तो बेटे हो गए पास। क्या हो गया बेटा, पास। तो अगर हम 100 में से 83% घटा देंगे तो 17% हमारे बचेंगे फेल। क्या बचेंगे बेटा, फेल बचेंगे। इस 17 का मान कितना दे रखा, 510। तो 17 तिया 51, 1 का मान कितना आ गया, 30। तो अब हमें टोटल विद्यार्थी निकालने हैं। तो टोटल है 100 गुणा कितने से करनी है, 30 से। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 3000। आंसर कितना आ गया बेटा, 3000 आंसर आ गया इसमें। आंसर कितना आ गया, 3000। ठीक है, 3000 आ गया आंसर। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में 12वां क्वेश्चन कर लेते हैं। एक परीक्षा में, आप इतने से नोट कर लो, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में, कितने बेटा, 35% गणित में, 48% जो है, 48 अंग्रेजी में, 48 नहीं, यहाँ पर कितने करने हैं, यहाँ पर करने हैं आपको 25%। 25% करने हैं अंग्रेजी में। चलो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, अंग्रेजी में, और यहाँ पर 30 की जगह कर देते हैं 10%। कितना कर देते हैं बेटा, 10% दोनों में। ठीक है, यदि फेल होने वाले छात्र दोनों विषयों में, यदि फेल होने वाले छात्र दोनों विषयों में 200 हैं, कितने हैं, 200 हैं, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ये 12वां प्रश्न है बेटा, आप इसे करो जल्दी से, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे करिए, जल्दी से करिए। ये आज का 12वां प्रश्न है, करिए इसको जल्दी से, फुर्ती से करिए, फुर्ती से। ठीक है, देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले लिख देना है गणित, फिर लिख देना है यहाँ पर, फिर लिख देना है यहाँ पर आपका अंग्रेजी, और दोनों लिख देना है यहाँ पर बोथ, यानी कि बोथ। ठीक है जी, इसमें कितने हैं, देखो इसमें है 35%, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आपके 25% और यहाँ आपके 10। ठीक है, ये आपके। तो अगर 35 और 10 इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25%। इधर इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15%। और 10 तो दोनों में ही है, 10 दोनों में। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो कितना आ गया, 50% तो आ गए पास। तो अगर 100 में से हम 50 घटा देंगे बेटा तो 85% बच जाएंगे फेल। ठीक है, अब 50 का मान कितना है हमारा, 200। तो 50 दूनी 50 चौक आपका यानी कि 200, 50 चौक 200। तो अब एक का मान कितना आ गया, 4। हमें निकालना कुल। अब कुल कितने होते हैं परसेंटेज में, 100, और 4 से गुणा करो, कितने आ गए, 400 बेटा। तो आपका आंसर आ गया 400। ये कुछ इस तरीके से है, देखो इसका समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ अभी। मान लीजिए 11 खिलाड़ी हैं, अब 5 आदमी जो खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं, 8 आदमी जो खेलते हैं वो खेलते हैं क्रिकेट। ये फुटबॉल और ये क्रिकेट। ठीक है, तो ऐसा ना हो गया कि 5 और 8 13 होते हैं तो 2 आदमी ऐसा खेल रहे हों कि दोनों खेल रहे हों, ऐसा भी तो हो गया। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ जरा। अब हमें नहीं पता कुल कितने हैं, तो देखो ये 2 तो इधर भी गए खेलने, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने, 3। ये 2 इधर भी गए खेलने तो केवल 6 कितने हो गए, 6 फुटबॉल खेलने वाले हो गए। ठीक है, फुटबॉल खेलना, और 2 जो है वो दोनों खेल रहे हैं। अब ऐड करके देखो बेटा, ऐड करके देखो 11 आ गए ना, आ गए ऐसे। तो इसी तरीके से होता है। 35 तो गणित है, अंग्रेजी जो है 25 और 10 है दोनों, तो 10 ये वाले इसमें भी तो है 35 में। तो अगर 10 घटा दूंगा तो केवल कितने आ जाएंगे, केवल गणित। ये क्या आ जाएंगे, केवल गणित वाले। ये केवल कितने आ जाएंगे, केवल अंग्रेजी वाले, केवल अंग्रेजी वाले, और दोनों ही आपके आगे। तो 25, 15, 40 और 10 50 ऐसा करना होता है बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए जुड़े रहो हमसे। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। और दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें इस सेशन को। ठीक है, और चैनल पर जो लोग जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करने से बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जो चीज़ हासिल कर रहे हो वो औरों को भी मिलनी चाहिए। कुछ ना कुछ आपके भाई बंधु ऐसे हैं जो बेचारे कोचिंग संस्थान नहीं जा सकते, तो उनको भी पता होना चाहिए कि आपको कहीं पर पूरा कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, और वो पूरा कोर्स जो कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, जिसमें हमारी कंटिन्यू क्लास चलती रहेंगी, जिससे कि हमने अभी प्ले लिस्ट में जाओ आप पूरा मैथ देखो वहाँ पर, अब वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।